Hello viewers, I am Sakshi. Today's topic is figure of speech. It is very important topic of English grammar. So let's start. स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। मीन्स जैसे हमने हिंदी में पढ़े थे ना, अलंकार मीन्स इंग्लिश के जो वर्ड सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर दें वो हमारे अलंकार कहलाते हैं, यानी फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, चलो आगे देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आर ऑफ 6 टाइप्स। आपके इन्हें टिप्स पर याद रखने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। शैम्पू वर्ड से आप इन्हें याद रख लीजिए। एस से सिमिली, एच से हाइपरबोल, ए से अपोस्ट्रॉफी, एम से मेटाफोर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमोटोफिया। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर एफर्ट्स। मीन्स बात को किसी अलग तरीके से बोलना, ऑर्डिनरी तरीके से नहीं बोलना, जिससे हमारी बात ज़्यादा इफेक्टिव लगे। जैसे मैं कहूँ कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब हम सीधे सीधे भी बोल सकते थे कि ऊँट रेगिस्तान में दौड़ सकता है, भाग सकता है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। मीन्स महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे कि उनको फादर ऑफ नेशन का, पर हमने बात घुमाकर कही, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच में आ गए। अब हम फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप देखते हैं, सिमिली। अ सिमिली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। मीन्स जब दो का कंपैरिजन होगा तो सिमिली यूज़ होगा फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एज और सो एज अगर यूज़ हो रहा है किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, देन इट मीन्स कि वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट। So let's see the examples of these simile. Life is like a dream. Like word is used here. She is as fresh as dew. वो उतना फ्रेश है जितना कि ओस की बूंद होती है। तो as is used here. So this the figure of speech is present is simile. अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका, मेटाफोर। मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मतलब ये एक तरह का छुपा हुआ सिमिली है। मीन्स इसमें लाइक और एज वगैरह का यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि महात्मा गांधी इज़ फादर ऑफ नेशन, तो महात्मा गांधी को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कैमल इज़ शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। तो ये होता है मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, नो यूज़ ऑफ एज सो एज, लाइक कुछ भी नहीं यूज़ हुआ है। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स मानवीकरण अलंकार। इसमें लाइफलेस चीज़ों या आइडियाज़ या फीलिंग्स को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि उसमें लाइफ हो। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ अ पर्सन आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, लव इज़ ब्लाइंड। अब लव एक फीलिंग है जो ब्लाइंड है। अब इसमें भी इंसानी चीज़ से तुलना कर दी गई, अंधा होता है। अब सेकंड इज़ एक्सपीरियंस इज़ बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है जो कभी बेस्ट टीचर नहीं हो सकता, खड़ा होकर थोड़ी हो सकता है टीचर वो, इसलिए इसकी भी तुलना लाइफलेस चीज़ों की तुलना इंसानी चीज़ों से की जाती है। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आती है। अब हम देखते हैं अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंटर, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मीन्स किसी भी ऐसी चीज़ को बार बार संबोधित करना, बुलाना, किसी डेड चीज़ को जो वहाँ है ही नहीं। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, ओ डेथ, कम सून। अब देखो जिनको ओ करके बुलाया जा रहा है वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं, वो निर्जीव चीज़ें हैं या आइडिया हैं या फिर एब्सेंटर्स हैं। चलो अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, ऑक्सीमोरॉन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट इन मीनिंग इन वन इम्प्रेशन। मीन्स दो एक साथ वर्ड आएंगे लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। अब देखो रेगुलरली और इरेगुलर दोनों अपोजिट मीनिंग है, तो एक लाइन में, एक सेंटेंस में जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं दोनों एक साथ तो ऑक्सीमोरोन होता है इसमें। सेकंड एग्जांपल है इसका, इट इज़ ओपन सीक्रेट। सीक्रेट भी है और ओपन भी है, तो अपोजिट वर्ड्स आ गए, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच इज हियर ऑल्सो अगेन। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस।
बेटर और वर्स देन दे रियली आर, मीन्स चीज़ें जितनी बड़ी होती नहीं हैं उसे बहुत या तो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, या बहुत ही कम बताया जाता है, या बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, या बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया जाता है, मतलब इसमें अति कर दी जाती है। जो हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, वही है ये। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, मीन्स उसने आंसुओं का सागर बहा दिए। अब कोई आंसुओं का सागर बहा सकता है क्या? सेकंड इज है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मतलब मैंने उसे युगों से नहीं देखा। अब युग तो होते ही नहीं है, मतलब हम तो इतना जीते ही नहीं है जो युग हो जाए। तो मतलब इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की तरह बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें की जाती हैं, तब इसमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिक्स्थ टाइप और लास्ट टाइप देख लेते हैं, ओनोमोटोफिया। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, मीन्स उसकी साउंड ही आपको बता देगी उसका मीनिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। द कैट म्यूज, देखो कैट म्यूज करती है, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कौन होगा। हिजिंग ऑफ स्नेक, स्नेक हिस कर रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।